तो हेलो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। आज सब सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का लेंसेज वाला पार्ट हम करने वाले हैं। तो आप सबको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में है ग्लास, और वो भी ट्रांसपेरेंट, यानी मैं आर पार किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ इसके। तो अब पॉइंट ये है कि हमने अभी तक जो भी पढ़े थे वो हमने पढ़े थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हमारे पास दो हैं। एक तो प्रॉपर हमारे पास क्या है, लेंसेज हैं, और एक प्रॉपर एक हमारे पास ग्लास है जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ वगैरह में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज की बात, कि लेंसेज क्या होते हैं। अब लेंसेज की बात करें तो हमारे पास लेंसेज दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है कॉनकेव लेंस, सबसे पहला है कॉनकेव लेंस, और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की पहले, हमने लिख ज़रूर दिया है, लेकिन हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की पहले। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बड़े ही स्वीट से लेंसेज हैं। स्वीट लेंसेज मतलब मीठे नहीं हैं, ये एक्चुअली दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास वो स्फेरिकल सरफेस था। उस स्फेरिकल सरफेस का अगर मैं छोटा सा हिस्सा लेने की कोशिश करूं, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा हिस्सा लेने की कोशिश करूं, तो मैं पाऊंगा कि मेरे पास दो हिस्से रहेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, अगर मैं इस पूरे हिस्से को उठा के यहाँ रख दूं तो एक सरफेस ऐसा आ जाएगा, ठीक, और इस पूरे हिस्से को इससे जोड़ दूं तो एक सरफेस ऐसा आ जाएगा। तो ये बन जाते हैं लेंसेज। इसमें इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें इसको बोल देते हैं कॉनकेव लेंस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो लेंस, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसमें लेंस की बात हम करने वाले हैं, जो लेंस बीच में से मोटा, ऊपर की साइड से पतला, ऊपर की बोथ एंड से पतला और बीच में से थिक, तो होता है कॉन्वेक्स। बीच में से थिन, ऊपर से थिक, एंड से थिक, बीच में से थिन, होता है कॉनकेव लेंस। ये दोनों ही लेंसेज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। और हमारे कोर्स में हम दोनों लेंसेज को जो पढ़ेंगे, उसमें हमें हमारे कोर्स में पढ़ना है वेरी थिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। वेरी थिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ हमने अपर्चर छोटा मांगा था, यहाँ पर हमारा जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस रहेगा वो बहुत ज़्यादा थिन रहेगा, मतलब वो कुछ इस तरह का रहेगा, बहुत पतला, बहुत ज़्यादा पतला। तो ऐसा मान लेते हैं कि दोनों बहुत पतले हैं कि इनकी थिकनेस बिल्कुल भी इतनी मैटर नहीं कर रही है। तो कुछ इस तरह का कार्यक्रम है। अब हमको करने हैं इनकी केस स्टडी। केस स्टडी मतलब इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। इतना मिटा दूं? पक्का? ठीक है, इतना मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हमें पहले जो केस स्टडी करनी है, यानी इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेस, तो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेस। अब कैसे इमेज बनेगी, कैसे होगी? सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं रूल्स। पहले आते हैं रूल्स, और रूल्स के पहले भी आते हैं कि पार्ट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कौन कौन से पार्ट्स ऑफ, मैं बताता हूं, अभी समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। और आपको पता था कि हमने जो मिरर पढ़े थे उसमें हमारे पास ये जो होता था ना, सेंटर पे जो कटता था, उसको हम बोलते थे पोल।
लेकिन यहां पर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है तो आपको तो पता ही है इमेज सॉरी साइन कन्वेंशन के थ्रू जो डायरेक्शन होगा इंसिडेंट रहेगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी वो साइन कन्वेंशन में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन समझो हो क्या रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, पहली चीज। अब आता है हमारे पास माहौल समझने का कि ये जो है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1। रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1 जो कर्व सरफेस है, और इस कर्व सरफेस का जो फोकस या सेंटर होगा वो किस साइड होगा? इस कर्व का जो पहले वाले का है उसका इस साइड होगा। तो मान लिया कि उसका इधर है और उसका फोकस भी इधर ही है, क्योंकि सेंटर से हाफ ही तो होता है फोकस। तो देखा जाए तो उसका एफ इधर होगा और उसका सेंटर इधर होगा। और आपको पता ही है कि फोकल लेंथ इज ट्वाइस द इज हाफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, या रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, जैसा भी है। अब आपको यह समझना है कि यहां पर क्या है कि पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। तो किसी किताब में ऑब्जेक्ट के लिए जो पहला होता है वो इधर फोकस पड़ता है। हम ये समझ के चलेंगे कि ये जो होगा इसका पहला वाला फोकस कहां पड़ेगा? इधर, और C1 कहां पड़ेगा? इस साइड, क्योंकि पहला सरफेस ये है। तो इसमें F1 आ गया, और यहां से C1 हटके क्या हो गया है? 2F हो गया है। 2F मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ट्वाइस ऑफ फोकस 2F1 और F1 किसके लिए? पहले वाले सरफेस के लिए। अब दूसरे वाले सरफेस के लिए तो इधर बनेगा, तो हमारा जो ये होगा वो होगा ये F2, और इस साइड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F2। अब NCERT किताब में इसको 1 ले लिया है, तो एक्चुअली में 1 इसलिए लिया है कि जो पहला फोकस मिल रहा है इसको, किसको? इंसिडेंट रे को जो पहला फोकस मिल रहा है वो ये है। फिर रिफ्रैक्शन के बाद कौन सा फोकस मिल रहा है वो ये है। हमने सरफेस के हिसाब से लिया है, ये वाला सरफेस का फोकस इधर और ये वाला सरफेस का फोकस इधर। तो पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फोकस किधर पड़ेगा? इधर। तो हमने ले लिया F1। दूसरे वाले का किधर पड़ेगा? इधर, इसलिए इसको ले लिया F2। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये 2F1, ये F1, ये F2 और ये 2F2। आपको ये भी याद रखना है कि हमने जो कोर्स में पढ़ना है उसमें पहले वाले सरफेस और दूसरे वाले सरफेस के फोकस की वैल्यू सेम होगी, विच हैव सेम फोकल लेंथ। दोनों का कर्व भी सेम होगा और फोकल लेंथ भी सेम होगी, दोनों फोकसेस का, F2 का भी और F1 का भी। इतना आपको दिमाग में रखना। ये सारे पार्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे रूल्स की। तो हमारे पास इसमें भी रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो देखोगे क्या कि भाई पैरेलल से, पहला रूल लिख रहा हूं, पैरेलल से अब लाइट टकराएगी या घुस जाएगी? जल्दी बताओ, लाइट टकराएगी या चली जाएगी? जल्दी बताओ। लाइट आएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी या घुस जाएगी? लाइट आएगी, टकराएगी और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल से फोकस। तो पहला रूल हो गया हमारे पास पैरेलल से फोकस। लिख लो जल्दी फटाफट। ओके, तो अब हमारे पास है दूसरा लॉ, दूसरा रूल। दूसरा रूल होगा जो फोकस से निकलेगा तो वो पैरेलल जाएगा। तो दूसरा रूल है फोकस से पैरेलल। बनाते हैं, देखो बनाते हैं। पहले तो आपने लेंस बनाना है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, और आपको दिमाग में रखना है कि हमारा इसका फोकस और इसका फोकस इधर, तो ये आ गया F1। इसका फोकस 2F इधर, तो 2F1। इसका इधर तो आ जाएगा F2, इसका इधर 2F2। अब पैरेलल से फोकस C,
तो फोकस से पैरेलल होगी, तो पैरेलल से फोकस। अब देखो फोकस से पैरेलल कैसे बनाते हैं, देखो फोकस से ये बनी फोकस, तो कहाँ जाएगी, पैरेलल, ये चली गई पैरेलल, फोकस से पैरेलल। जल्दी बना लो फटाफट, फोकस से पैरेलल फटक से। अब एक आखिरी है, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। देखो एक आखिरी है, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस F1 इधर, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो। इसका 2F1, इसका F2, इसका 2F2। अब ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर था। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, तो O से O, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। जल्दी नाप के बना लो फटक से। ओके, आई होप आप लोगों ने रूल्स लिख लिए होंगे। अब हमें करना है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे और फिर इमेज की पोजीशन देख लेंगे। हमने अभी रूल्स देख लिए कॉन्वेक्स में, अब हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि बनाना और एक साथ बनाना समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो यही होगा, ठीक। यहाँ होगा प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये होगा F1 और ये होगा F2। हमारे कोर्स में हमें जो पढ़ना है उसमें जो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो बहुत पतला होगा, मैंने दिखाने के लिए मोटा बनाया है। ये होगा F2 और ये होगा 2F2। अब हमारा सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पहला काम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इसको भी मिला लिया करो, ठीक। तो ये हो गया हमारा पैरेलल से पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तो रेस जो आएंगी वो पैरेलल आएंगी, इंसिडेंट रेस। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया फोकस। पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस। सारी रेस जब आ रही हैं कुछ ऐसे तो वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं इन रियलिटी। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपने वो लेंस देखा है जिसमें ना दूर की बड़ी चीज़, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें हम बहुत पतला भी लिखा हो तो उसको मोटा कर लेते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हम लोग है ना सन की रेस को एक पेपर के ऊपर क्या करते हैं, एक पॉइंट पर फोकस करवाते थे और उससे पेपर जल जाता था। वो यही वाला लेंस था जिससे रेस इन्फिनिटी पर आती थी और फोकस पे गिर जाती थी। और हम कोशिश करते थे कि वो जो बिंदु है, वो जो पॉइंट है, वो कितना पतला हो सकता है जिससे फोकस हमें मिल जाता है। हम जब फोकस ढूंढ लेते हैं, हम बस उसको थोड़ी देर रखते हैं, सारी रेस वहीं पर आके टकरा के हीट जनरेट करके उस पेपर को अग्नि प्रवेश कर देती थी। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। कहाँ बनी इमेज, फोकस पर। इमेज बनी कैसी, तो सबसे पहले इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी F1 पर। देखो किताबों में अगर F2 लिखा हुआ है तो तुम डरना मत, तुमने डायग्राम में F1 बताया तो F1 बताएंगे। इमेज एट F1, इमेज एट F1 कहाँ बनी, इमेज एट F1 कैसी बनी सर, रियल। और रियल के साथ तो हमेशा पता ही है आपको इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा रहा, बहुत छोटा पॉइंट साइज, बहुत ज़्यादा छोटा पॉइंट साइज। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हम लोग जब सूरज की किरणों को लेके आते तो बहुत छोटी पतली सी बन जाती है, तो ये वही है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट फिर से बनाएंगे हम, हमारा वही चहेता कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था। इधर बनेगा F1, इधर बनेगा F2, इधर बनेगा F2, सॉरी इधर 2F1 रहेगा, इधर रहेगा F2, इधर रहेगा 2F2। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2। ऑब्जेक्ट बिटवीन
इन्फिनिटी एंड 2f2। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वही पैरेलल से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं आपको बताऊं, ये जो रेस कट रही हैं वो कटेंगी F1 और 2f1 के बीच में, सॉरी F1 और 2f1 के बीच में। और कैसी हैं? एक्चुअली में कटेंगी, एक्चुअली में कट रही हैं। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज देखोगे तो इमेज का साइज छोटा दिखेगा, यानी इमेज बिटवीन F1 एंड 2f1 रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज डिमिनिश, छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, डिमिनिश। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने। इसके बाद हमारे पास आता तीसरा केस, थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा 2f2 पर। अब देखो कितना बढ़िया केस है ये वाला। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f2 पे आएगा, इधर फोकस, तो यह आ गया F1, इधर से 2f1, इधर से f2, इधर से 2f2, और ऑब्जेक्ट यहीं पर है। अब ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट 2f2 पर है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो 2f1 पे बनेगी, और जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये लेकिन अगर हम मेजर कर कुरा के बनाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा। तो पैरेलल से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो क्या हुआ, पहले कट गई रेस, हमारी रेस यहाँ कहीं कटना चाहिए थी, तो ऐसी कुछ कटना चाहिए थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम F2 को चेंज कर देंगे, इधर बना देंगे। अब अगर 2f1 पे है, 2f2 पर है, तो कहां बनेगी? 2f1 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट एट 2f2, तो इमेज एट 2f1। साइज कैसा रहेगा? साइज तो रहेगा इक्वल, और इमेज का नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोल दो भैया एक बार। ओके, चौथा पॉइंट है 2f2 और f2 के बीच में। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा तो यहां हमारा तीसरा जगह जो बनेगी वो बनेगी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f2 एंड f2, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f2 एंड f2। चलो देखते हैं, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ कहीं। ठीक, तो वही पैरेलल से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर जहाँ कटेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर गलत बन गया सर, कोई बात नहीं बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर, तो जहाँ कटेंगी वो रेज जो होंगी वो 2f1 के पीछे होंगी, और आप देखोगे कि जो साइज ऑफ द इमेज है इज लार्जर नाउ। तो बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी, इमेज बिटवीन 2f1 एंड इन्फिनिटी। हमेशा इमेज अभी तो चल रही है रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड के साथ साइज अब हो गया है, बढ़ जाएगा एनलार्ज, साइज हो गया है एनलार्ज। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बात ध्यान देने की है कि यहां पर पहले वाले केस में हमको ऐसा लग रहा है कि सारी रेज जो आ रही हैं
वो इससे रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो known as कन्वर्जिंग लेंस। इसको नोट बना के लिख लो। एक कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही कहा जाता है। एक कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस ही कहा जाता है। चलो अब देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन और बचे हैं जहां पर हम F2 पर लेके आएंगे और फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 पर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। जल्दी तो देखो, पहला केस हो गया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा केस है। अब पांचवा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F2, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी आ गई F2, ये हमारी आ गया F2, ये आ गया हमारा F1 और ये हमारा आ गया 2F1। बहुत बढ़िया सर, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर मिल जाएगा हमको। अभी पतला है, दिख मोटा है, तो ये आ गया पैरेलल से, मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर। जब हम लेके जाएंगे इसको आगे तक तो हमको ये समझ में आएगा कि ये रेस कभी नहीं मिलने वाली है अनलेस अनटिल ये इन्फिनिटी तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ये सारी रेस कैसी होंगी? पैरेलल। ना इस साइड आगे मिल रही है ना इस साइड आगे मिल रही है, तो मिलना तो इस साइड ही 100% ट्रू है, लेकिन ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F2, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज एट, मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि सर इन्फिनिटी समझा दो, इन्फिनिटी क्या होता है। तो आज मैं तुम्हें इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी के शेप से समझाता हूं कि इन्फिनिटी होता क्या है। अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूं कि यहां से कोई बंदा चल रहा है, वापस इधर आ जाएगा, फिर चलता ही रहेगा, लूप में फंस जाएगा। और ये एक ऐसा लूप है जो कभी एंड नहीं होता। ये लूप ऐसा है जो कभी एंड नहीं होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि यहां से लूप चला तो ये एंड हो गया, नहीं। अब यहां से गए, ये एंड ही नहीं हो रहा है, ये एंड नहीं होता है। एंडलेस लूप जो होता है उसी को कहा जाता है इन्फिनिटी, यानी जिसका कोई एंड ना हो। अब कुछ फिजिक्स में इन्फिनिटी को ऐसा समझते हैं, जो विजन के तौर पे देखते हैं, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है जो दिख नहीं रहा हो। जैसे अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं और इस बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता चल रहा है, तो वो भी मेरे लिए इन्फिनिटी है। या अगर डिस्टेंस के तौर पे देखूं तो बहुत ज़्यादा दूर, मेरी पहुंच से, मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा दूर, तो इनफाइनाइट है। या फिर काउंटलेस हो, उसको कहा जाता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का एक मतलब और निकलता है जिसका नाम है नॉट डिफाइंड, जो कि डिफाइंड नहीं किया गया है। बहुत सारे मतलब निकलते हैं इन्फिनिटी के अलग अलग तरीके से। तो इमेज इज एट इन्फिनिटी मतलब इतनी दूर, बहुत दूर बनेगी इस लेंस से। आगे की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा वो एक्सट्रीमली लार्ज, यानी वेरी हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड। ये बनेगा पांचवा केस। बाकी मिटा रहा हूं, आप लोग छापते रहो फटाफट। समझ में आया? बोलते आना भैया, जहां डाउट लगे वहां बता देना। गुड। चलो अब क्या? अब लास्ट केस बट नॉट द लीस्ट केस, कुछ इस तरह का ही केस है। ये बहुत अच्छा केस लगता है मुझे। ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया F2। अब आपको समझ में आ गया ना मैं F2 क्यों लिख रहा हूं?
ये आ गया 2f2, ये आ गया f1, और ये मेरे प्यारे बच्चों 2f1। बहुत शानदार सर। अब मेरा ऑब्जेक्ट बेचारा गरीब यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो, पैरेलल से 100% फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल। अब ये तो यहाँ तो फट रही हैं बाहर, ये तो यहाँ नहीं करेंगी, यानी ये मिलेंगी कहीं पीछे, और ये जहाँ मीट करेंगी वो मीट एक्चुअली में नहीं करेंगी, हमने मीट करवाई है। देखो ना, हमने इनको एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। तो सॉरी, इमेज जो बनेगी उसकी वर्चुअल बनेगी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बिटवीन कर लो, ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज क्या बनी? इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बिहाइंड होने के बाद कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज में थोड़ी बड़ी बन रही है, यानी एनलार्ज्ड। साइज कैसी रहेगी? एनलार्ज्ड। उतार लो जल्दी, फटाफट फटाक से उतार लो। ओके, तो ये एंड करा हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। 6 केसेस थे इसमें। आई होप 6 के 6 केसेस आपको समझ में आए होंगे बढ़िया से। अब हमें करना है इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉनकेव लेंस क्या है। तो हम सबसे पहले कॉनकेव लेंस बना लेते हैं, बढ़िया सा खूबसूरत सा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये ऐसा ही दिखता है, ध्यान रखना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुनित सर ऐसा बना रहे हैं तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही दिखता है एक्चुअली में इन रियलिटी। ये कॉनकेव लेंस है जो ऐसा कर्व है यहाँ से, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से कर्व नहीं है, दोनों तरफ से कर्व है, बस ये समझ लेना कि बीच में से पतला, ऊपर से मोटा, कॉर्नर से, एंड से, तो कॉनकेव। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या है, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो फोकस है वो किधर पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा। तो इसको बोल दूंगा मैं F1। इसका 2F1 भी किधर पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोल दिया 2F1, ठीक। अब दूसरे वाले का किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा, तो इधर बोल दूंगा मैं F2, और दूसरे वाले का ही किधर पड़ेगा? इधर, तो हम बोल देंगे 2F2, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है आप लोगों को समझने वाली, कि जो लाइट रेस, इंसिडेंट रेस पैरेलल आती हैं तो कोशिश करती हैं वो पहले वाले के फोकस से ही होके गुजरे, ठीक है। पहले वाले के फोकस से गुजरेंगी। अभी इसके पहले हम लोगों ने जब पहला वाला फोकस किया था तो वो उसके पहले वाले फोकस से गुजरी थी कि नहीं गुजरी थी? इसमें से भी ऐसे ही होगा। तो हमारा जो पहला रूल है उसका यही है। देखो, सबसे पहला रूल बना रहा हूं यहां पर, ये देखिएगा, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा F2, और ये हमारा 2F2। अब देखिए यहां से पैरेलल से किसके फोकस पे? ये वाले फोकस या ये वाले फोकस? जल्दी बताओ, ये वाला F2 या F1? जल्दी बताओ। F2 या F1? ऑब्वियसली भाई, पहला फोकस ये वाला इसका इधर पड़ रहा है, तो आना तो चाहिए ऐसे, लेकिन क्या आएगी? क्या? क्यों? लाइट रे निकल जाएगी। तो जब लाइट रे निकल जाएगी तो इसको ऐसे कर दिया,
देखो फिर से देखो भाई, पैरेलल आई इंसिडेंट रे, किसके पैरेलल आई, किसके पैरेलल आई जल्दी बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। किसके फोकस से गुजरना चाहिए, पहले वाले के। तो पहला वाला किधर है, पहले वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है, तो इसके फोकस से गुजरना चाहिए। क्या इधर ही टकरा जाएगी, वापस आ जाएगी क्या मीडियम में, नहीं, कहाँ जाएगी, दूसरे दूसरे मीडियम में जाएगी। तो भैया जाना तो चाहिए था ऐसा, क्या जाएगी, नहीं। तो ये बन गया हमारा पहला लॉ, पैरेलल से फोकस। पहला लॉ बन गया पैरेलल से फोकस। किसके फोकस से, पहले वाले के फोकस से, पहले वाले के फोकस से। तो पहले वाले फोकस से तो गुजरेगी नहीं, पहले वाले के फोकस से तो गुजरेगी नहीं, इसलिए। ठीक है, मतलब पहला जो आपको मैंने कॉन्वेक्स में बताया है ना, वो दिमाग में रखना है आपको कि किसके फोकस से। देखो पैरेलल से फोकस, तो पहले वाला किधर था, इधर, तो F1 यहाँ बनाया था, F2 यहाँ बनाया था, F2 इधर बनाया था। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 2F2 था और ये 2F1 होगा, ये F1 होगा। देखो पहले वाले का फोकस किधर था, इधर, तो पहले वाले फोकस से गुजर गई। अब इसका पहले वाले का फोकस किधर, इधर, लेकिन जाएगी नहीं, तो उधर कट जाएगी। जाना चाहिए थी ऐसी, लेकिन चली गई ऐसी। ठीक है, उतार लो। ओके, तो अब देखो इसमें कॉन्वेक्स में हमने दूसरा रूल लॉ क्या बनाया था, दूसरा लॉ बनाया था कि सर अगर फोकस से गुजरेगी तो क्या होगा, फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल जाएगी। अभी देखो समझ में आ जाएगा पूरा माहौल, ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा 2F1, इसका F1 इधर। तो मैंने कहाँ से गुजारा था, F2 से गुजारा था, तो पैरेलल गई, है ना। अब मुझे सेकंड वाले केस में भी F2 से गुजारना पड़ेगा, जो कि कॉनकेव का होगा। देखो कैसे, फोकस से पैरेलल। अब देखो फोकस कहाँ से, किसके फोकस से, F2 से, F2 से पैरेलल, F2 से पैरेलल। देखो इसको मिटा रहा हूँ, F2 से पैरेलल, F2 से पैरेलल। देखो अब कहाँ जाएगी, F2 से होना चाहिए। देखो ये F2 से पैरेलल। अब ये जाना चाहिए थी F2 पर, लेकिन नहीं जाएगी, कहाँ चली जाएगी, पैरेलल। तो ये हो गया हमारा फोकस से पैरेलल वाला केस, ये हो गया हमारा फोकस से पैरेलल। फोकस पे जा रही थी, गई नहीं, पैरेलल, फोकस से पैरेलल। जल्दी उतार लो फटाफट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर, जो कि सबसे सिंपल होता है। ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल नहीं होती, ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर यहां से नहीं होती। उतार लो जल्दी। चलिए मिटार देते हैं। ये तीनों लॉ थे, तीनों रूल थे। अब इन तीनों लॉ को देखकर ही हमको इमेज फॉर्मेशन करनी है इन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अब आएगा, अरे लिखी तो थी हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले दो कॉनकेव लेंस बना लेते, क्योंकि इसमें दो ही केस हैं। कितने केस हैं सर, दो। ठीक है बेटा, दो केस बना लेते हैं। तो पहला केस के लिए हमने पहला कॉनकेव लेंस बनाया, बड़ा ही गंदा बना है, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। अब दूसरा वाला पता नहीं ठीक ठाक बना है कि नहीं, चलिए देख लेंगे। तो ये हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो सेंटर पे टकराती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हमारा हो गया F1, दूसरा हो गया तो 2F1, इधर हो गया दूसरा वाला तो ये हो गया F2, और इसका सेंटर हो गया तो हो गया 2F2। ठीक है, चलिए इधर भी देख लेते हैं। तो इधर हो गया हमारा सबसे पहले F1 और इधर हो गया 2F1,
इधर हो गया हमारा F2 और इधर हो गया F2, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए, बस बराबर इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला जो माहौल होगा वो होगा इन्फिनिटी पे। तो पैरेलल से कहाँ जाएगी? फोकस। 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 किसके फोकस? ये वाले पे नहीं जाएगी, ये वाले पे जाएगी तो केस वैसे ही बन जाए। जाना चाहिए पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो भाई जाना तो चाहिए थी ऐसे, जाना तो चाहिए थी ऐसे, जाना तो चाहिए थी ऐसे, और जाना चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी नहीं तो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, और ये भी सीधी निकल जाएगी। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं। इसलिए इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस भी है, कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनी? F1, एट F1 कहाँ बनी? और पॉइंट साइज बनी बहुत छोटी, पॉइंट साइज। और भाई एक बात बता दूं, ये पॉइंट साइज के साथ साथ हमने इसको वर्चुअली जोड़ा है, रियल में नहीं कट रही है, इसलिए बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आते हैं अपन सेकंड केस पर, जो हमारा आखिरी केस है इसके अंदर। तो ये हमारा बन गया ऑप्टिकल सेंटर, बहुत शानदार। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ले आओ, चाहे यहां ले आओ, यहां ले आओ, यहां ले आओ, कहीं पर भी लेके आ जाओ अपने सर, तो ले आते हैं। चलो यहां ले आते हैं। पैरेलल से जाना चाहिए फोकस पर, नहीं जाएगी फोकस पर, चली जाएगी बाहर। ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर जहां कट करेंगी वहां बन जाएगी इमेज, और इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पीछे लेके आए हैं रेस को काटने के लिए। तो ये हो गई वर्चुअल। कहां पर बनी? कहीं पर भी रख दो, बनेगी F1 और O के बीच में। तो ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर। अब ये मत कर देना कि इस ऑब्जेक्ट को उधर उठा के ले आए, तो फिर वो O और F2 के बीच में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट एनीवेयर, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज एट, इमेज बिटवीन F1 एंड O। साइज कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड, छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। साइज रहेगा छोटू सा, और साइज छोटे होने के साथ साथ, साइज छोटे होने के साथ साथ वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। जल्दी से उतार लो। ओके, तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं करूंगा समाप्त, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लास करेंगे समाप्त, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।